नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में, साथ ही साथ एक नई सुबह में। अभी हम हैं धारचूला में और आज हम निकल रहे हैं गुंजी की तरफ। अगर हो सका तो आज ही हम आदि कैलाश के दर्शन भी करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सजेशन हो तो साथ में अपना कमेंट भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जैसे हर बार बोलता हूं, आपका एक लाइक, शेयर या कमेंट हमारा हौसला बढ़ाता है। अभी वक्त हुआ है सुबह के 8। हमने सोचा था कि सुबह 6 बजे हम धारचूला से निकल जाएंगे, लेकिन एक तो हम उठे ही थोड़ा सा लेट। निकलने में हमें 6:30 पौने 7 हो गए थे। फिर 3-4 किलोमीटर आगे जाकर हमें पता चला कि आगे कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए हमें वापस धारचूला आना पड़ा। और धारचूला में भी पेट्रोल पंप थोड़ी सी शुरुआत में है, तो अगर आप आ रहे हैं तो धारचूला से ही टैंक फुल करा कर चलिए, क्योंकि आगे पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आपको पेट्रोल लेना होगा तो वहां ब्लैक में मिल सकता है, इसलिए बेटर है कि आप अपना टैंक फुल कराकर चलिए धारचूला से। आप एक टैंक फुल में आगे का सारा एरिया कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज और बताना चाहूंगा कि जितना जब हम पेट्रोल डलवा रहे थे तो डीजल के लिए लाइन लगी हुई थी। डीजल वहां पर आया नहीं था और पता नहीं ट्रक कब तक आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। तो अगर आपके पास डीजल की गाड़ी है तो उसके लिए भी आप सोच समझ कर आइए। पहले पिथौरागढ़ से या उससे पहले से ही कहीं से डीजल जहां मिले वहां से टैंक फुल करा लीजिए। धारचूला से गुंजी का जो डिस्टेंस है वो गूगल पर दिखा रहा है सिर्फ 78 किलोमीटर्स, लेकिन उसको पूरा करने में करीबन करीबन 5 घंटे का टाइम दिखा रहा है गूगल। इससे पता लगता है कि आगे का रोड किस तरीके का होगा। ये देखिए, यहीं से शुरू हो गया है रोड। थोड़ा सा हम जैसे अभी 3 या 4 किलोमीटर आगे आए हैं और देखिए रोड की कंडीशन कैसी हो गई है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहूंगा कि धारचूला का सिग्निफिकेंस इसलिए भी है कि यहाँ से आप आगे इनर लाइन परमिट के बगैर नहीं जा सकते आदि कैलाश की यात्रा पे। आपको परमिट लेना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और परमिट, लेकिन उसमें 24 to 48 आवर्स लगते हैं, तो आपको पहले अप्लाई करना पड़ेगा। बाकी आप ऑफलाइन भी यहाँ से एसडीएम के पास जाकर, एसडीएम ऑफिस में जाकर वहां से ले सकते हैं परमिट। उसमें भी टाइम लगता है। इसके अलावा कुछ एजेंट्स भी हैं जिनकी अलग अलग फीस है। 1000 से लेके 1500 रुपए तक भी हो सकती है ये फीस। तो वो अपनी फीस लेते हैं और परमिट आपको दिला देते हैं साथ के साथ। हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था। एक नॉमिनल सी फीस है परमिट की, तो हमने पहले अप्लाई कर दिया था, तो हमने पहले ही ले लिया था। बाकी इनर लाइन परमिट की आप 4 से 5 कॉपीज अपने साथ लेकर आइए। उसमें आपका इनर लाइन परमिट के लिए आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी लगता है। इसके अलावा एक एफिडेविट भी लगता है और पुलिस वेरिफिकेशन का वो भी लगता है, साथ में आधार कार्ड भी लगता है। ये सारी चीजें लगाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तब आपको इनर लाइन परमिट मिलेगा। फॉरेन नेशनल्स के लिए ये परमिट अवेलेबल नहीं होता। अगर फॉरेन नेशनल जाना चाहता है तो वो स्पेशल परमिशन से विद सिक्योरिटी आगे जा सकता है। अब थोड़ा सा रोड अच्छा आया है, काफी देर से खराब रोड था। अब देखिए थोड़ा सा बढ़िया रोड आया तो गाड़ी थोड़ी सी चलेगी, लेकिन ये कितनी दूर तक रहेगा इसका कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि रोड खराब है तभी इतना टाइम दिखा रहा है गूगल। ये देखिए फिर से खराब रोड शुरू हो गया है। और ये कच्चे पहाड़ हैं, ये लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे ना, ये कच्चे पहाड़ हैं। यहाँ लैंडस्लाइड देखिए कितनी हो रखी है। अभी पीछे भी आपने देखा होगा, यहाँ भी देखिए लैंडस्लाइड हुई हुई है। मशीन्स थोड़ी थोड़ी दूर पर रुकी हुई है और वो लगातार अपना काम कर रही है। देखिए कैसा संकरा सा रास्ता है, बिल्कुल छोटा सा एक रास्ता बनाया है। अभी ताजी लैंडस्लाइड हुई होगी यहाँ पे कुछ दिन के अंदर, इसलिए ऐसा रास्ता बना हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूं। धारचूला का जो एलिवेशन है वो सिर्फ 940 मीटर है समुद्र तल से, तो वो काफी नीचे है। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही जैसे आप गुंजी की तरफ अगर जाते हैं तो गुंजी का जो एलिवेशन है वो 3200 मीटर के आसपास है, एकदम से 10,500 फीट आ जाता है। और जो आदि कैलाश का जो बेस है, जहां पर पार्किंग होती है गाड़ियों की, जहां से ट्रैकिंग शुरू होती है, उसका एलिवेशन 4600 मीटर के आसपास है, मतलब 15,000 फीट के आसपास है। और वहां पर आपको थोड़ा सा ट्रैक भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा पहले से ही आप प्रिपेयर होके आइए, क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ पर ना इतनी ठंड है और ना ऐसा कुछ लग रहा है जो जैसे ऑक्सीजन वगैरह की प्रॉब्लम है। लेकिन हम एकदम से ऊपर जाएंगे। आज ही अगर हम आदि कैलाश करते हैं तो 940 मीटर से 1000 मीटर से हम सीधा 4600 मीटर पर जाएंगे। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, हमें भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। एएमएस की दिक्कत जो होती है वो किसी के भी साथ हो सकती है। तो उस चीज के लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आइए इस यात्रा पे, अगर आप आ रहे हैं तो। आगे फिर से एक लैंडस्लाइड है। ये देखिए, हालात देखकर इतना बोल सकता हूं कि अगर मौसम खराब है या बारिश होने की संभावना है या फिर बर्फबारी हो रही है तो इस रोड को अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। ये देखिए जरा,
लैंडस्लाइड होकर कितना बड़ा पत्थर आया हुआ है। बिल्कुल छोटा सा ये रास्ता बचा हुआ है, इतने चौड़े रास्ते को खत्म कर रखा है पूरा पत्थर ने। अगर कोई गाड़ी उसकी चपेट में आ जाए तो बिल्कुल भी ना बच पाए। तो इसलिए अगर मौसम खराब है तो इसको अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। आप मौसम ठीक होने का इंतजार कीजिए तब आप जाइए। इसीलिए ये जो 78-80 किलोमीटर थे इसको पूरा करने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। हालांकि रोड को साथ साथ क्लियर किया जा रहा है और मशीन्स वगैरह काफी दिखाई दे रही है। देखिए सामने भी अभी मशीन्स लगी हुई है और काम भी लगातार चल रहा है। इसी वजह से ये इतना भी चल पा रहा है रोड। ये देखिए जरा इस जगह को, ये है सामने से जो आ रही है वो नेपाल से आ रही है काली नदी, और इधर से आ रही है धौली गंगा। ये दोनों यहाँ पर मिक्स होकर आगे की तरफ जा रही है। इस जगह का नाम है तवा घाट, और यहाँ से थोड़ी सी आगे अभी धौली गंगा सेतु जो है, धौली गंगा ब्रिज जो, वो भी दिखाई देगा। अभी उसको हम पार करेंगे। यहाँ पर स्पेशली इसीलिए रुके थे, ये गौ माता भी हमारे आ गई है वीडियो में, आवाज भी निकाली थी अभी उन्होंने कि मुझे वीडियो में ले लो, तो उनको भी ले रहे हैं वीडियो के अंदर। ये थोड़ा सा रोड अच्छा है, लेकिन जरा एक बार ऊपर की तरफ पहाड़ देखिए आप। रोड के पूरा ऊपर आया हुआ है पहाड़, बिल्कुल सूरज है ऊपर, लेकिन उसकी रोशनी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए जरा किस तरीके का पहाड़ है ये। और आगे फिर लैंडस्लाइड हुई हुई है और रास्ता बिल्कुल खत्म है आगे। दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं अभी हम, फिर देखना जरा। ये देखिए अब जरा कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा रास्ता किस तरीके का है। राइट साइड में नदी बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर ही आई हुई है। और जब ये नदी अगर चढ़ती होगी तो ये रास्ता पूरा खत्म हो जाता होगा बारिशों के टाइम में जैसे है। ये देखिए अभी भी सूरज नहीं दिख रहा है। सूरज देखिए ऊपर की तरफ पहाड़ों पे अच्छा खासा सूरज निकला हुआ है, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है। यहाँ पर रोशनी ही नहीं आ रही है सूरज की। और पहाड़ पूरा उसके हमारे रोड के ऊपर है। अगर कोई पत्थर गिरता है तो गाड़ी के ऊपर सीधा गिरेगा, साइड से नहीं आएगा लुढ़कता हुआ। काफी देर से सफर कर रहे हैं, लेकिन इक्की दुक्की गाड़ियां ही दिखी हैं। ये देखिए अभी काफी देर बाद हमारे सामने गाड़ियां दिखी है हमें। इस रोड पर बहुत कम लोग हैं, काफी कम गाड़ियां आती है। टूरिस्ट अभी इतना नहीं आ रहा है, इतना पॉपुलर नहीं हुआ आदि कैलाश या रास्ते की वजह से, लेकिन बहुत कम टूरिस्ट है। धारचूला से आगे तो बहुत कम इक्की दुक्की गाड़ियां दिखने को मिली है। तो अभी काफी देर बाद गाड़ी देखकर अच्छा लगा कि कोई और भी चल रहा है हमारे अलावा इस रास्ते पर, नहीं तो ऐसा लग रहा था कि हम अकेले ही हैं जो आदि कैलाश के लिए जा रहे हैं। इस रूट पर, ये जो धारचूला से गुंजी वाला रूट है, इस पर अभी मैंने देखा जैसे छोटे छोटे गांव भी हैं और उन गांवों में होम स्टेज भी हैं। आप अगर रुकना चाहो तो वहां पर भी रुक सकते हो। आप डायरेक्ट गुंजी ना जाकर उस होम स्टे में भी रुक सकते हो। ये देखिए फिर से एक लैंडस्लाइड है, बड़े वाली लैंडस्लाइड। और देखिए रास्ते का क्या हालत हुई हुई है, बिल्कुल ही खराब रास्ता है। रास्ता तो बचा ही नहीं है, किसी तरीके से मशीन ने बनाया है ये कच्चा रास्ता पत्थर हटाकर। ये जो पैचेज हैं ये हैं मेन टाइम कंज्यूमिंग जो है यहाँ पर इस रास्ते पर। इनमें आप पहले गियर में ही गाड़ी चला पाओगे, और ज्यादातर रोड जो 70 से 80% रोड इसी से भरा हुआ है। रोड 20 से 25% ही होगा जो ठीक है। और रोड्स की इस हालत की जिम्मेदार ज्यादातर लैंडस्लाइड्स ही हैं। ये फिर से थोड़ा सा ठीक रोड शुरू हुआ। ये हमने अभी एक ब्रेक लिया है और जरा देखिए एक बार रास्ता, कोई भी नहीं है हमारे अलावा यहाँ पर। ये देखिए पहाड़ है काफी सुंदर से और कोई गाड़ी नहीं आ रही है। इधर नीचे की तरफ धौली गंगा बह रही है और जरा उसकी आवाज सुनिए एक बार। काफी नीचे है वो यहाँ से हालांकि, लेकिन आवाज सुनिए उसकी कितनी जबरदस्त आ रही है। अब जरा इस रोड को देखिए एक बार। ये रोड मुझे फील करा रहा है जो कभी मंडी से लेकर पंडोर डैम होकर मनाली की तरफ रास्ता जाया करता था, वो वाला फील आ रही है इस रोड को देखते हुए। कभी वो इसी तरीके का रास्ता हुआ करता था, बिल्कुल साथ से नदी बहती थी और बिल्कुल ऐसा ही लगता था वो चलते हुए उसमें। और ये बात मैं जब की कर रहा हूँ जब टनल शुरू भी नहीं हुई थी, जब ऐसा रोड हुआ करता था वो। और एकमात्र रोड होता था जहां मंडी से मनाली जाने के लिए। ये देखिए हालत जरा इस रोड की। यहाँ पर पानी आया हुआ है, कोई वाटरफॉल होगा इधर उधर, वहां से आता होगा पानी। अभी फिलहाल कम है, शायद शाम के टाइम बढ़ जाता होगा। बाकी अभी इसको पार करके थोड़ा सा बढ़िया रोड आया है। और ऐसी वैली है ये, यहाँ पर धूप कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है आपको, नीचे की तरफ आ ही नहीं रही है धूप, सूरज दिखाई नहीं दे रहा। बाकी अच्छा खासा दिन चढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं है। वीडियो में आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है इस रूट पे। अगर दिख भी रही हैं तो पर्सनल गाड़ियां बहुत कम है, टैक्सी ज्यादा दिख रही हैं। और टैक्सी के नाम पे भी बोलेरो, पुराने वाली और नई वाली। 4x4 तो शायद नहीं होती बोलेरो, नई वाली तो नहीं है। पुरानी 4x4 है या नहीं है
लेकिन बोलेरो और बोलेरो नियो सिर्फ यही टैक्सी के नाम पर यहाँ पर चल रही है। इसके अलावा और कोई गाड़ियां नहीं दिख रही हैं। ये शायद रोड की वजह से ही है कि और गाड़ियां बहुत कम है यहाँ पर। पर्सनल गाड़ियां लेकर आना पसंद नहीं करते होंगे लोग ज्यादातर। लेकिन आप अगर एडवेंचर के शौकीन हैं और आपको मजा आता है ऐसी ऑफ रोडिंग करने में, तो आपको जरूर इस रास्ते पर मजा आएगा। रास्ता खतरनाक तो है और साथ ही साथ खूबसूरत भी बहुत है। वो देखिए सामने आपको एक वाटरफॉल दिखाई दे रहा होगा। अब ऐसे रास्ते पर आपको कोई अगर वाटरफॉल दिखाई देगा इतना खूबसूरत सा, तो उसके पास रोके बगैर आप कैसे आगे निकल सकते हैं। ये वो वाटरफॉल है जहां पर बिल्कुल भी आपको भीड़ नहीं मिलेगी। और इस रास्ते पर वाटरफॉल हैं भी बहुत सारे। तो गाड़ी को जरा साइड पे लगाकर रुकते हैं थोड़ी देर। ये देखिए क्या जबरदस्त वाटरफॉल है और कितना ऊंचा है, कितना ऊपर से आ रहा है। ये देखिए जरा एक बार। और मैं रोड के इस किनारे पर खड़ा हुआ हूँ, लेकिन पानी की छींटें इस किनारे तक आ रही है। और ये सामने देखिए रेनबो बन रहा है वाटरफॉल में। आपको पता नहीं कैमरे पे दिखाई दे रहा होगा या नहीं, लेकिन दो रेनबो बने हुए हैं इस वाटरफॉल में। और ये देखिए जरा वाटरफॉल के सामने की तरफ के पहाड़, किस तरीके के पहाड़ हैं ये। बड़े ही मस्कुलर से पहाड़ लग रहे हैं। और ये मुझे नहीं लगता ये मिट्टी वाले पहाड़ हैं, ये पत्थर वाले पहाड़ शुरू हो गए हैं। और बड़े ताकतवर पहाड़ और बड़े बड़े पहाड़ लग रहे हैं। ये देखिए बड़ा मस्त लग रहा है इनको देखकर। और पता नहीं हम उस वैली में से निकल गए, आगे दोबारा आएगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए सूरज देवता भी दिखाई दे रहे हैं और हमारे ऊपर भी डायरेक्ट उसकी सनलाइट पड़ रही है। ये थोड़ी सी आगे चलते ही एक और झरना आ गया। यहाँ पर रुकते तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा गाड़ी को हम वॉश करा लेते हैं। फ्री वॉशिंग है तो इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए। पीछे वैसे भी काफी ऑफ रोडिंग करी है तो गाड़ी गंदी हो रही थी। ये सामने जो पुल दिखाई दे रहा है आपको, इसको पार करते ही एक बार फिर से एक वैली दिखाई दे रही है। और उसको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे अंधेरी गुफा में घुस रहे हो। ये देखिए हम जैसे पुल पार कर रहे हैं और सामने की तरफ देखिए ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरी कोई गुफा है और उसके अंदर हम जा रहे हैं। आगे कोई लाइट नहीं है। ये देखिए लेफ्ट टर्न लिया हमने, यहाँ से लेफ्ट टर्न नहीं लिया, हल्का सा टर्न है जो पहाड़ों का वो होता है, लूप होता है वो है। और ये देखिए सूरज गायब हो गया बिल्कुल। यहाँ अंदर आकर तो फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी लग रही है। बाहर से तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी अंधेरी गुफा में हम एंटर करने वाले हैं। और पहाड़ देखिए जरा ये किस तरीके के हैं। कुछ कुछ स्पीति, कुछ कुछ लद्दाख और कुछ कुछ किन्नौर से स्पीति जाते हुए जो पहाड़ आते हैं उस तरीके के पहाड़ हैं। ये देखिए जरा पूरा सड़क के ऊपर है। ये हम नीचे से निकल कर गए हैं। किन्नौर वाले रास्ते पे इस तरीके के पहाड़ आपको दिखाई देते हैं। बिल्कुल सेम वैसा ही ये था, बिल्कुल सर के ऊपर से निकला हुआ था। अब पता नहीं क्या है, ये रोड बनाया होगा या ये पानी से कट के बना है या ये लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पर, किस तरीके से ये बना है मुझे नहीं पता। लेकिन नेचर के बारे में अभी भी इंसान श्योरिटी नहीं ले सकता। वो कुछ भी बना सकता है कहीं पर भी, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है नेचर के बारे में। अब इन पहाड़ों को देखकर ही पता लगता है। और कुछ चीजें अगर अनटच ही रहे तो वो ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे अब ये रोड है, अगर इस रोड को आप बना देंगे और इस पे ट्रैफिक रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि इसमें वो मजा रहेगा जो अभी आ रहा है, जो एडवेंचर अभी मिल रहा है। एक तो ट्रैफिक कम है, इक्के दुक्के लोग हैं और उनका जाने में भी जो कठिनाइयां आती है उसका एक अलग ही मजा है। उस एडवेंचर को फील करने का मजा ऐसे में ही है। अगर ये रोड बन जाएगा, इसमें फ्लाईओवर बन जाएंगे और टनल्स वगैरह बन जाएंगी तो वो वाली बात नहीं रहेगी उसमें। और जैसा आप देख सकते हैं ये हमारे राइट साइड में जो मशीन दिखाई दी है, एक आदमी भी जा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर भी कुछ ना कुछ छेड़खानी चल रही है, कोई ना कोई काम जरूर चल रहा है यहाँ पर। और किसी चीज की अब ये पता नहीं कि रोड बना रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन काम जरूर चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए आगे शायद रोक भी रहे हैं रास्ते को। अभी थोड़ी सी आगे चलते हैं फिर पता चलेगा। शायद हमें रोकेंगे अब यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल रोक रहे हैं यहाँ पर। ये रोड पर हमें रोक दिया, अभी काम चल रहा था, कुछ मशीन वहां पर टर्न ले रही थी, कुछ चीज उठा रही थी। तो हम यहाँ पर खड़े हैं जरा बाहर उतरकर। और ये देखिए सामने धौली गंगा दिखाई दे रही है। और यहाँ से एक बार व्यू देखिए, जहां पर हम खड़े हैं उसका दिखाता हूं मैं अभी आपको। यहाँ से धौली गंगा के ऊपर का व्यू है। जरा आवाज सुनिए एक बार नदी की। और यहाँ पर हम रोड पर खड़े हैं और जरा रोड से नजारा दिखाता हूँ। ये ऊपर की तरफ जहां हम रोड पर खड़े हैं ऊपर पहाड़ देखिए। यहाँ पर जो सुपरवाइजर है उससे भी बात हो रही थी तो वो भी बोल रहा था कि यहाँ बड़ा डर लगता है और पत्थर कभी भी ऊपर से गिर जाते हैं। ये एक और वाटरफॉल सामने आ गया है और रोड के बिल्कुल बीचों बीच है ये। ना चाहते हुए भी हमें अपनी गाड़ी वॉश करानी पड़ेगी इसमें। देखिए जरा क्या जबरदस्त नजारा है, अंदर से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक बात मैं आपको बतानी भूल गया, अभी बताता हूँ आपको मैं। ये जो रोड है ये कैलाश मानसरोवर रोड है। तो ये पुराने टाइम में कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी रोड पर की जाती थी, इसी रोड से की जाती थी।
गुंजी गांव एक बेस पॉइंट है इस यात्रा का, और वहां से आदि कैलाश के लिए आपको अलग डायरेक्शन में मुड़ना पड़ जाता है। और अगर आप कैलाश मानसरोवर की तरफ जा रहे हैं तो आपको अलग डायरेक्शन में मुड़ना पड़ता है। और इसी रूट पर आगे ओम पर्वत मिलता है और फिर लिपुलेख पास है। अभी की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन लिपुलेख पास को पहले ट्रेड के लिए और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यूज किया जाता था। तो ओम पर्वत तो हमारे प्लान में पहले से ही था कि वहां हम जाएंगे। बाकी अगर लिपुलेख भी पॉसिबल हुआ, अगर अलाउ किया, तो वहां पर भी जरूर जाएंगे। जैसा मैंने पहले बताया था कि बीच में कुछ छोटे छोटे गांव आ रहे हैं इस रास्ते में। अब जो गांव आने वाला है वो है बुढ़ी। बुढ़ी गांव में कैंपिंग की फैसिलिटीज है। आप चाहे तो वहां पर कैंपिंग कर सकते हैं, नाइट स्टे कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप यहाँ पर जरूर रुकें, क्योंकि खूबसूरती देखने लायक होती है यहाँ की। और एक नाइट स्टे करेंगे तो सुबह के टाइम बड़ा मजा आएगा देखने में। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप बेटर रहेगा कि गुंजी में ही स्टे करिए, ताकि आपकी बॉडी जो एल्टीट्यूड है उसको अडेप्ट कर ले और फिर आगे की तरफ बढ़िए आदि कैलाश की तरफ। ये देखिए कुछ लूप्स आ गए हैं अब, करीबन करीबन 12-13 लूप्स हैं। इनको पार करने के बाद पोस्ट आएगी छियालेख पोस्ट, जहां पर हमारे परमिट चेक होंगे। और ये देखिए जैसे ही लूप्स आए, ये देखिए कितनी सारी बोलेरो जा रही है। जरा एक साथ 7-8 बोलेरो गई है। बोलेरो पिकअप है, बोलेरो टैक्सी है। जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पर बोलेरो सबसे ज्यादा आपको दिखेगी। लूप्स तो काफी हैं, और ये जो लूप्स हैं ये हमें एकदम से एलिवेशन देंगे, क्योंकि अभी भी हम काफी नीचे हैं। तो एकदम से हम करीबन करीबन 3000 मीटर के ऊपर चले जाएंगे अब इन लूप्स के बाद। और एक और खासियत है इन लूप्स पर कि यहाँ का रोड है जो पीछे के मुकाबले काफी बेटर है, तो इसलिए इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और अगर गाटा लूप्स पे ट्रेवल किया है जो लद्दाख के रास्ते में पड़ते हैं, तो आपको ये लूप्स भी कोई ज्यादा खतरनाक नहीं लगेंगे, नॉर्मल से लगेंगे। लूप्स है और स्टीप चढ़ाई है, तो इसलिए अपनी गाड़ी का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्लच प्लेट का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलिएगा। और जैसे लूप्स अगर खत्म होते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट देना भी जरूरी है गाड़ी को। ये लूप्स खत्म हो गए हैं और हम आ गए हैं ऊपर। और ऊपर आने के बाद देखिए एकदम से आसपास के पहाड़ हैं जो वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। अभी जो नीचे हरियाली थी वो एकदम कम हो गई है। हल्के फुल्के हरे पहाड़ दिख रहे हैं, वो भी इक्के दुक्के ही दिख रहे हैं। अभी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो ये पेड़ बिल्कुल खत्म होने शुरू हो जाएंगे और सूखे पहाड़ दिखने लगेंगे। और सूखे पहाड़ दिखने का मतलब है, पेड़ ना दिखने का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो जाएगी वहां पर। जहां पर सूखे पहाड़ दिखने लग जाए वहां समझ लीजिएगा कि अब ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाएगी। अभी तो नॉर्मल है, अभी इतना नहीं दिक्कत है। बाकी गाड़ी में तो दिक्कत भी नहीं लगती। ऐसी जगहों पर जा रहे हो और एएमएस की अगर दिक्कत आए तो सबसे जरूरी है कि आप जल्द से जल्द कोई आर्मी कैंप या कोई पोस्ट हो तो उससे संपर्क कर लें। वो सबसे बेटर रहता है। इसमें बहादुरी की कोई बात नहीं होती। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जल्दी बता दीजिए। एएमएस किसी के भी साथ हो सकता है, चाहे आप रोजाना एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, वेट लिफ्टिंग करते हो। लेकिन ये अलग एनवायरनमेंट है, तो थोड़ा सी दिक्कत किसी के भी साथ आ सकती है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कमजोर लगूंगा ये अगर मैं किसी के आगे बता दूंगा। तो जल्द से जल्द जो नियर बाय पोस्ट हो या आर्मी का कोई कैंप हो तो उससे संपर्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर वही एक चीज मिलेगी आपको। आप वैसे डॉक्टर जाएंगे प्राइवेट तो नहीं मिल पाएगा आपको ऐसा कुछ। तो बेटर रहेगा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो जल्द से जल्द आर्मी से संपर्क कर लें। ये देखिए अभी बिल्कुल सूखे पहाड़ हो गए हैं, पेड़ खत्म हो गए हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई है यहाँ से। ये अभी हम हैं छियालेख पोस्ट पर। यहाँ से तिब्बत बॉर्डर पास पड़ता है, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि आईटीबीपी की पोस्ट है, साथ ही साथ आर्मी भी है, दोनों एक साथ काम करते हैं। और हमें कैमरे के लिए मना कर दिया था कि आप पोस्ट को कवर ना करिए, तो थोड़ा पीछे आकर मैं दूसरी तरफ का व्यू ले रहा हूँ। यहाँ पर आपका इनर लाइन परमिट चेक होगा। अगर आपके पास इनर लाइन परमिट नहीं है तो आपको यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा। अभी ये पहली बार हमारा परमिट चेक हुआ है, इसके आगे और भी पोस्ट होंगी जहां पर ये परमिट चेक हो सकता है। ये हमारा परमिट चेक हो गया है और एंट्री हो गई हमारी। अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। इस पोस्ट से गुंजी की दूरी 13-14 किलोमीटर ही है कुल, जिसको पूरा करने में मेरे ख्याल से 30-40 मिनट लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। और पहाड़ी रोड है, ज्यादा कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कैसा रोड है आगे कुछ पता नहीं है। अभी फौजी भाइयों से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि रोड ठीक है, कंडीशन ठीक है, लेकिन कंडीशन यहाँ के हिसाब से
किसको ठीक मानते हैं वो ये नहीं पता। तो अभी टाइम 11:45 का हुआ है और अगर 30-40 मिनट 1 घंटा भी लगता है तो हम 1 बजे तक गुंजी में होंगे। गुंजी से आदि कैलाश का जो रोड है उसकी कंडीशन काफी अच्छी है, तो अगर किसी को एल्टीट्यूड सिकनेस नहीं हुई तो आदि कैलाश दर्शन भी आज ही हम कर लेंगे। अभी एक गाड़ी आगे की तरफ खराब हो गई है तो उसकी वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया है, और जहां पर हम रुके हैं वहां पर बड़ी खूबसूरत सी जगह है ये। और वो देखिए ऊपर बर्फ के पहाड़ भी दिखने शुरू हो गए हैं यहाँ से। और आपको एक चीज दिखाता हूँ जरा, यहाँ से जो दिख रही है हमें, ये कुछ घोड़े हैं जो हरे भरे मैदान में घास चर रहे हैं। और ये देखिए रियलिटी क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ से हम ये वीडियो ले रहे हैं। ये अपने कैमरे की जूम पावर को हम चेक कर रहे थे जरा, ये कैमरे की जूम पावर है और असलियत में हम यहाँ पर हैं। कुछ ऐसा व्यू आ रहा है रियलिटी में जहाँ पर हम खड़े हैं। तो दोस्तों बस अब हम गुंजी पहुंचने वाले हैं। चियालेक पोस्ट से ये 13 या 14 किलोमीटर था, और ये 13-14 किलोमीटर सबसे ज्यादा थकाने वाले थे, काफी मुश्किल रहे। अभी दोपहर के 2 बजे हैं तो हमने डिसाइड किया है कि आज ही आदि कैलाश के लिए आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट भी अपना लिख सकते हैं आप, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में यहीं से आगे चलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।